अच्छा सना, ये बताएं कि अब जो कल लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया सूबाई इंतखाबात के हवाले से, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है कि अगर हम इस वक्त इलेक्शन करवाएंगे दो सूबों में तो ये न्यूट्रल इंतखाबात नहीं होंगे और इनको कोई नहीं मानेगा, और फिर आगे जाके जब अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये टेक कि हमें एक ही वक्त में सारे इंतखाबात करवाने चाहिए, इसके अंदर कितनी जान है? आइन गो के ज़ाहिर आइन की अपनी एक है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? देखिए, ऑब्वियसली मैं आइन के ऊपर तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें बहुत से इश्यूज हैं और वो इश्यूज अगर जी हमारे पास वक्त हुआ तो मैं जल्दी से क्विकली आपको इंपॉर्टेंट चीजें जी, उसमें ज़रूर बता देती बताएँ। हूँ। देखिए देखिए, बात यह है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो रोज अव्वल से नहीं चाहती थी, इवन पीटीआई के अंदर के भी लोग, काफ लीग भी नहीं चाहते थे कि हम असेंबलीज को डिसॉल्व करें। लेकिन जब वो हुँ, डिसॉल्व हो गई तो ऑब्वियसली अब हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं थी। खान साहब ने जो ये ट्रम्प कार्ड खेला था असेंबलियों को डिसॉल्व करने का, उनका ख्याल ये था कि 90 रोज में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन बात इतनी सादा नहीं थी। ये जो ट्रम्प हुँ, कार्ड था ये उल्टा खान साहब के गले पड़ा है, और क्योंकि जो हुकूमत है जो आईएमएफ से एग्रीमेंट करने जा रही है उसमें बड़े सख्त तरीन जो शराइत है उनके ऊपर वो मान रही है। तो ऑब्वियसली अगर वो उन शराइत को मान लेती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो इलेक्शन में जाए तो कोई उनको वोट डाले। उसके लिए उनको ठीक। 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए, और अगर आपको याद हो तो महीना डेढ़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में ये बात कही भी थी कि हमें कम से कम 8-10 महीने चाहिए, 6 महीने में हमारा मसला हल नहीं होगा, यानी कि हम अवाम में नहीं जा सकेंगे। अब जो हुँ, हुँ। टेक्निकली लाहौर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से प्रो पीटीआई फैसले आ रहे हैं, लेकिन मैं उसके जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर कमेंट नहीं करती, लेकिन ये वो जी, बात है जी। जो कि जुबान जदे आम है। जहां हुँ, तक हुँ। डिसीजन की बात है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फैसला तो दे दिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी देना है, उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं। इसमें अब तीन चार जी, चीजें मंडे हो को रही हैं। इन्होंने इजलास बुला लिया इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन ने इस पे। देखिए, अब इसमें तीन चार चीजें, जो दो मीटिंग्स पहले हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में, वजारत दाखिला ये कह चुकी है कि जी हम आपको वर्क फोर्स नहीं दे सकते, फौज ये कह चुकी है कि हम आपको फौज नहीं दे सकते, अदलिया ऐसे ये ही। कह चुकी है कि हम आपको मैन पावर नहीं दे सकते, वजारत खजाना ये कह चुका है कि हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। फंड्स जब नहीं दे आपके सकते। तीन जी। से चार बड़े इदारे खुलकर ये कह रहे हैं कि हम आपको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन बहैसियत इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इन तमाम रिसोर्सेज की जरूरत होती है इलेक्शन के लिए। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका पैसा। इलेक्शन हुँ, कमीशन हुँ। तकरीबन 60 अरब रुपए मांग रहा था इलेक्शन करवाने के लिए, दो सूबाई असेंबलियों की और एक कौमी असेंबली की जो नशिस्तें छोड़ी गई हैं। इन्होंने ठीक। कहा कि हम 60 अरब नहीं दे सकते, फिर वो 47 अरब पे आए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम आपको सिर्फ 12 अरब रुपए दे सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कहां पर 60 अरब रुपए है और कहां पर 12 अरब रुपए है? इलेक्शन करवाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट और भी है, वो ये है कि अगर इस चीज को किसी ना किसी तरीके से कोर्ट्स में नून लीग या इलेक्शन कमीशन लिंगर ऑन कर लेते हैं, तो हुँ, हुँ। टेक्निकल एक पॉइंट ये है कि अगर 4 माह के वक्त में, यानी कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन से 4 माह पहले असेंबलीज डिसॉल्व हो या वो टाइम पीरियड रह जाए कि इलेक्शन करवाने हो, तो फिर अजिमनी इलेक्शन वैसे ही पोस्टपोन कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 4 महीने का जो टाइम है अब इसमें हम जनरल इलेक्शन पर ही जाएंगे। तो अगर महीना ठीक। डेढ़ खींच लेती है ये गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन, तो फिर मुश्किल है कि दोबारा हम जिमनी इलेक्शन में जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ठीक। पीटीआई को ये चीज भी अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने इसको ब्रीफ किया। ये अब आते हैं आईएमएफ के पैकेज के ऊपर। आईएमएफ का ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके बगैर रिलीफ मिलने का। बहरहाल अब एक पैकेज आ गया, होपफुली जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं अब दोस्त ममालिक से भी इसमें उम्मीद की जा सकती है कि वो भी आगे जाके हमारे साथ मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन इसका जो आवाम पे असर पड़ने जा रहा है, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप क्या समझती हैं कि ये ऐसे टाइम में गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएगी? क्योंकि एक आम आदमी को तो किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, ना उन्हें आईएमएफ से कोई लेना देना है, ना उन्हें किसी हुकूमत या अपोजिशन से, उनका तो अपना रोज़मर्रा के मामलात से उनका वास्ता है। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे स्टेट बैंक के, वो तकरीबन 2 अरब 95 करोड़ डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास तकरीबन हम्म। 5 अरब समथिंग कुछ डॉलर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 8 अरब डॉलर के करीब अमाउंट है। लेकिन अब ठीक। हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि हम 1.1 अरब डॉलर जो है वो आईएमएफ से लें। जो आईएमएफ शराइत दे रहा था उसमें से कुछ शराइत के ऊपर हमने उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करवाया है, लेकिन 90% कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। अब इसमें जो सरफहरिस्त कसूरवार हैं वो इसहाक डार साहब हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट तो रही है कि उन्होंने 3 वज़राए खजाना का टाइम लिया। हफीज शेख साहब थे, पहले असद उमर साहब थे, फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब जी। डील करने लगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब डील करने लगे तो उनको हटा के डार साहब को ले आए। तो जो डेढ़ हम्म। महीने का डिले एटलीस्ट नून लीग की गवर्नमेंट में आया है, रिस्पॉन्सिबल डार साहब इसके हैं। इनसे क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर जो 1.5 माह का आपने ठीक। वक्त जाया किया, इससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन और दगरगू हो गई।
लेकिन खैर अब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो अब देखना यह है कि जो 8 रुपए बढ़ाने की फी यूनिट बिजली की बात की जा रही है मरहलावार, ये एक बॉम्ब है जो कि अवाम के ऊपर गिरेगा। गैस के निर्ख बढ़ाने की बात की जा रही है, डीजल के ऊपर 10 रुपए बढ़ाने के ऊपर पाकिस्तान अग्रीड है। उसके अलावा 170 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान को लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत कम है। आईएमएफ का जो उनका जो मेमोरेंडम है उन्होंने जो दिया है और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी, वो उन्होंने कल शेयर किया है, और ऑब्वियसली जी उसमें कुछ और शराइत भी ऐसी हैं जो कि अवाम के सामने नहीं है। लेकिन जो मोटी बातें हैं जो सामने आ सकी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हमें अगले इस एक माह के अंदर, बल्कि इसी फरवरी के अंदर ये अमाउंट नहीं मिलता, तो फिर हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर हमें डिफॉल्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसमें सिर्फ ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, वो भी फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि जब ये अमाउंट आ जाएगा उसके बाद सऊदीया से और चीन से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उसको इससे जी नथी कर दिया है। तो जब तक आईएमएफ की डील नहीं होती है उस वक्त तक हमें जो दोस्त ममालिक है वो हमें वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हमारी जो इकोनॉमिक चेन है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हमें आईएमएफ से पैसा नहीं मिलता। तो पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इस वक्त आईएमएफ को कबूल करने के अलावा।